हेलो एवरीवन, मेरा नाम एमडी तौसीक है और मैं आपको यूट्यूब और फेसबुक पे कंप्यूटर के बारे में पढ़ाता हूँ। मैं जिस चैनल पे पढ़ाता हूँ उसका नाम संकल्प इंडिया डिजिटल लिटरेसी है, जिसे आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाएंगे वीडियो देखकर। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि आपका जो इंडिया है डिजिटल इंडिया बन रहा है तेज़ी से आगे की तरफ। जो है इस दुनिया को, ये दुनिया जो है आगे की तरफ बढ़ रही है। इस बढ़ती दुनिया में आप पीछे न छूट जाए, जिस कारण से हम आपको कंप्यूटर की लिटरेसी के बारे में बताने हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ाई करेंगे और पढ़ेंगे और जानेंगे कि आपका जो है कंप्यूटर का काम करने का अंत क्या है। कंप्यूटर, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर एक वस्तु हो या डिवाइस हो या मनुष्य हो, उसका काम करने का जो है एक अंत होती है। उसके बाद एक दायरा होती है जिसको हम लिमिटेशंस कहते हैं, है ना। एक दायरा होती है जिसके बाद वो काम नहीं कर सकता। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर का अंत क्या है, कंप्यूटर किस के बाद वो काम को नहीं कर सकता, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और हर एक पॉइंट 5 पॉइंट में हम अब इसको समझाने की कोशिश किए हैं। हर एक लाइन को हम क्या करेंगे, आपको एकदम आसान से लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को ये लिखना हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, देखिए कि लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का काम करने का अंत, सीमा क्या है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट को आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। लिखा हुआ है कंप्यूटर आर वेरी पावरफुल टूल्स बट कैन नॉट थिंक एंड मेक एनी डिसीजन टू देयर वन। कह रहा है कि कंप्यूटर क्या है, एक बहुत ही बड़ा पावरफुल टूल्स है, बहुत ही बड़ा पावरफुल टूल्स है, बट कैन नॉट थिंक एंड मेक एनी डिसीजन टू देयर वन। लेकिन ये अपना कोई डिसीजन नहीं ले सकता, ना डिसीजन ले सकता है और ना ही कुछ सोच सकता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपके घर में आपको कोई या आपके पेरेंट्स बोल दिया कि जाओ बेटा 1 किलो चावल लेके आओ और आपको 100 रुपया के नोट दे दिया जाए, तो आप जाएंगे। आपको रास्ते में याद आया कि अच्छा हम तो देखे थे कि दाल भी ख़त्म थी, है ना, मम्मी तो बताई नहीं लेने के लिए। तो आप लोग क्या करते हैं कि 1 किलो चावल के साथ साथ पैसा तो हमारे पास बचा हुआ है, 40 रुपये का चावल हो गया, और जो पैसा बचा तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसमें थोड़ा सा दाल भी ले लें, है ना। तो ये आपकी सोच होती है, ये आपकी थिंक होती है। लेकिन अगर कंप्यूटर को भेजिएगा कि जाओ तुम लेके आओ, है ना, रोबोट भी क्या होती है, कंप्यूटर होती है। अगर रोबोट को भेजिएगा तुम जाओ 1 किलो चावल लेके आओ, 40 रुपया, उसे 100 रुपया दे दीजिएगा, 40 रुपये का चावल होगी, तो वो जाएगा ना, और उसके बाद उसका अपना थिंक नहीं होता ना, अपना कोई डिसीजन होता है। वो जाएगा 40 रुपये का चावल लेगा, चला आएगा, पैसा जो है वो बच रहा है, तो वो उसका अपना थिंक नहीं होती कि कुछ और सामान भी ले ले जो हमारे घर पे नहीं है। तो यही कह रहा है कंप्यूटर क्या है, बहुत ही बड़ा पावरफुल टूल्स है, लेकिन इसका कोई अपना डिसीजन नहीं होता, अपना थिंक नहीं होता। चलिए हम आशा करते हैं कि पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट को हम लोग देखते हैं। लिखा है कंप्यूटर कैन नॉट टेक ओवर ऑल द एक्टिविटीज बिकॉज दे आर लेस फ्लेक्सिबल। कह रहा है कंप्यूटर क्या है कि हर गतिविधियों को पूरा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, तो ये फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, मीन्स लचीला नहीं होता है, जिस कारण से ये हर एक्टिविटीज़ को पूरा नहीं कर सकता है। जैसे कि मनुष्य क्या है कि लचीला प्राणी है, यह हर काम को देखिए इस तरीके से मूव हो जाती है ना, यह हर तरीके के काम को कर सकता है। मनुष्य एक ऐसी प्राणी है जो हर काम को आसानी से पूरा कर सकता है, बट कंप्यूटर जो है हर गतिविधियों को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है कि लचीला नहीं होता है। फिर अगला पॉइंट देखिएगा, अगला क्या कह रहा है कि द कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म्स एनीथिंग आउटसाइड द डिफाइंड स्कोप्स। कह रहा है कंप्यूटर जो है कि हर तरह के, कह रहा है कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म्स, कंप्यूटर का हर तरह से क्या कर रहा है, परफॉर्म्स नहीं कर सकता। किस पे, तो डिफाइंड स्कोप्स, एक स्कोप्स को हर तरीके से डिफाइन नहीं कर सकता, हर एक स्कोप्स को, एक वस्तु को हर तरीके से नहीं बता सकता। ठीक है, क्यों नहीं बता सकता, तो अभी हम लोग जस्ट ऊपर पढ़ चुके हैं। फिर आगे लिखा है कि कंप्यूटर डू नॉट हैव द पोटेंशियल टू वर्क आउट एंड द डिफरेंट सोल्यूशन, अल्टरनेटिव सोल्यूशन, सॉरी यहाँ लिखा हुआ अल्टरनेटिव सोल्यूशंस। कह रहा है कंप्यूटर डू नॉट हैव द पोटेंशियल टू वर्क आउट एंड अल्टरनेटिव सोल्यूशंस। कह रहा है कंप्यूटर क्या है कि पोटेंशियल टू वर्क और अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, इसका मीन्स होती है कि कंप्यूटर एक काम को हर तरीके से पूरा नहीं कर सकता। जैसे मनुष्य की बात कीजिए, मनुष्य भी हम जस्ट थोड़ा देर पहले बताएं कि मनुष्य एक ऐसी प्राणी है जो हर काम को आसानी से पूरा कर सकता है। अगर इस तरीके से नहीं होगी तो उस तरीके से
वो उस काम को पूरा कर सकती है। जैसे आप लोग बहुत सारा प्रचलित कहावत भी सुने होंगे कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है तो हम लोग उंगली को टेढ़ा कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या है, ये सीधी उंगली से ही निकालेगी, घी निकले या नहीं निकले, है ना। तो यही कह रहा है कि कंप्यूटर क्या है कि एक काम को हर तरीके से सॉल्यूशंस नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कि अब हम आपको समझा रहे हैं, आपको इस तरीके से समझ में नहीं आएगी, तो दूसरा एग्जाम्पल हम आपके सामने देंगे, तरह तरह के सॉल्यूशंस देके आपको हम बताएंगे। लेकिन अगर कंप्यूटर को हम अपने जगह पे रख दिया जाए, कंप्यूटर मीन्स रोबोट को खड़ा कर दिया जाए, तो रोबोट क्या करेगी, एक तरीके से जो उसको मेमोरीज में फिट कर दिया गया है वो उसको बोलेगी और चली जाएगी। आपको समझ में आया नहीं आया उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर आगे देखिए लिखा हुआ है कि 5वां लिखा हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर्स इज येट अनदर फैक्टर दैट इज द लिमिटिंग देयर यूज। कह रहा है कि कंप्यूटर का जो है लिमिट हो जाने का, कंप्यूटर का जो है कम दायरे में सिमट जाने का एक बहुत बड़ा यह भी कारण है कि कंप्यूटर का प्राइस जो क्या है अभी भी बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से कंप्यूटर जो है अभी भी बहुत एक सीमित दायरे में भी उपयोग किया जा रहा है। जैसे कि बात कीजिएगा कि आज से 10 साल पीछे हम लोग चलते हैं तो उसमें क्या है कि आपको हर व्यक्ति के पास फ़ोन देखने को नहीं मिलता था, है ना, गिने चुने लोग के पास फ़ोन हुआ करता था। लेकिन अब देखिए 10 साल बाद हम जो आ गए हैं तो आपको हर व्यक्ति के पास फ़ोन मिलेगा, है ना, बच्चा आपको देखिए कि अब फ़ोन यूज़ करते हुए मिलेगा। तो यही अभी लेकिन ये हो किस लिए पाया, क्योंकि आपका फ़ोन का जो है मनुष्य के बजट में आ गया है, जिस कारण से मनुष्य उसे परचेज कर काम कर रहा है। और आधा पेरेंट्स तो इसलिए खरीद लिए हैं क्योंकि आपका जो है कि कोरोना काल में स्कूल कॉलेज सब बंद हो गया है, तो जो टीचर्स हैं घर पे पढ़ा रहे हैं। जैसे हम देखिए आपको घर से पढ़ा रहे हैं, आप लोग घर पे पढ़ रहे हैं अपने, तो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए बहुत सारे पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को फ़ोन खरीद के दे रखे हैं, जो बहुत ही अच्छा एक रास्ता है पढ़ने का, ठीक है। तो लेकिन अगर हम चलिए फ़ोन से आ जाते हैं हम लोग इस पे कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर के लिमिट हो जाने का एक बहुत ही बड़ा ये भी कारण है कि इसका क्या है कि प्राइस अभी भी बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से हर मनुष्य इसे परचेस नहीं कर पाता है। इसकी प्राइस की बात कीजिएगा तो अगर कम से कम लीजिएगा तो 20,000 जो है प्लस पे ही आती है, जो हर मनुष्य अभी भी इसे परचेज नहीं कर सकता, क्योंकि आप मनुष्य की जो है आमदनी 300 से 350 रुपया पर मंथ, अगर एक मजदूर की बात कीजिएगा तो वो कमाता है तो वो मतलब 9 से 10,000 12,000 की महीना कमा पाता है, तो वो 20,000 का कंप्यूटर कैसे रख सकता है ना। लेकिन आपका जो हम आने वाला जो समय होगी उसमें हर मनुष्य के पास आपको कंप्यूटर देखने को मिल जाएगा, हर मनुष्य के पास नहीं तो कम से कम घर में एक तो लैपटॉप या पीसी, पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं, वो देखने को मिल ही जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको ये पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आया होगा तो आप नीचे कमेंट कर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि सर हमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी पॉइंट समझ में नहीं आएगा होगा कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे भी जो पर्सन्स होंगे उन्हें शेयर कीजिए ताकि वो अपनी नॉलेज को बढ़ा सके।